तो अब सत्संग में मन ना लगना ये नेचर है, क्योंकि मन को अनंत जन्म का मनोरंजन का अभ्यास है, घर परिवार का अभ्यास है। उसने जो ज्ञान सुना, जो शारीरिक क्रियाएं उसने पीछे की, जब तक हट किया वो सारा कर्मकांड था और शारीरिक ही बन के रह गया। उसका पूजा जप तप हट दान तीर्थ ये सब शारीरिक क्रियाओं की थी। इसलिए वो मनोरंजन में, संसार में, घर में, परिवार में अनंत जन्म से, अगर तो मन खाली होता तो उसको समझा देता। तो हमारे पास ज्ञान शक्ति है कि 20 रुपए 50 रुपए इसमें मेरा, तो हम फटाफट खाली मन से 50 रुपए उठा लेते। अब मन ने नकली नोट को असली माना हुआ है अनंत जन्म से, या नकली चैन को सोने की माना हुआ है माया के कारण, भ्रम के कारण। इसलिए सत्संग में जब लगेगा मन तो भागेगा वहां से, शुरू में नहीं लगेगा। और हमें निरंतर नित्य सत्संग करना है अपना लक्ष्य को साधने के लिए। इसलिए मन का ना लगना सत्संग में नेचर है, क्योंकि बेचारे को ऐसा गुरु, ऐसा ज्ञान, ऐसा बेस ही नहीं बना कि मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मर के कहां जाऊंगा और मुझे बार बार इतना सब कुछ पा के भी अशांति है, तृप्ति नहीं है। ये सब ज्ञान, मोक्ष क्या है, भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, और त्रिकर्म क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, ये सब ज्ञान ही नहीं बेचारे को उनको मिला। तो इसलिए वो जो जैसा प्रवचन सुन रहे हैं, कोठा ज्ञान या किताबी ज्ञान, उससे उनमें क्या परिवर्तन होगा। तो अगर कोई सिद्ध को सुन रहा है सत्संग और रसिक संत है, वो पूर्ण है वो, तो उनका कीर्तन उनकी अंतरात्मा तक चोट करेगा और अंदर बदलती रहती है रज तम सत माया। तो जब सात्विक माया आएगी उसकी, भजन कीर्तन में जाता है तो बड़े अंदर घातक उसको वो प्रवचन, क्योंकि उसमें सच्चाई है और आत्मा का नेचर है ज्ञान सुनना, आनंद होना, आनंद स्वरूप है और जन्म मरण से परे है वो। तो ये सब उसका नेचर के हिसाब से उसको जैसा प्रवचन अब मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, तो अब उसमें ज्ञान शक्ति तो है ही है कि मेरा कल्याण किस में है। तो ऑटोमेटिकली अगर मन उसका खाली होता तो यहाँ को चल पड़ता। इसलिए अब सत्संग में मन ना चलना, क्योंकि अनंत जन्म का संसार का मन को अभ्यास है। और अब इस सत्संग, सत्य मतलब आत्मा, सत्य मतलब भगवान, सत्य मतलब गुरु, तो सत्य मतलब ज्ञान। तो अब जब इस तरफ को उसने जोड़ा तो उसको यहाँ का अभ्यास नहीं है, धीरे धीरे करके वो जो उसकी तकड़ी है अनुराग और विराग की, कि भगवान से अनुराग हो और संसार से विराग हो, तो ये तकड़ी पहले धीरे 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 उसकी बैलेंस हो जाएगी। जैसे 10 किलो आटा एक में डाला और एक खाली है, तो जो है 1 किलो इधर कर दो, 1 किलो इधर कर दो, 1 किलो इधर कर दो, तो पहले बराबर होगी 5 किलो, 5 किलो, अभी तक भी कुछ नहीं होगा, बराबर हो जाएगी। फिर 1 किलो और डाला, अब वो तकड़ी झुकने लगी, ये उठने लगी। तो जब सत्संग सुन सुन के ज्ञान सुन के, तत्व ज्ञान सुन के, ऐसे गुरु का प्रवचन सुन के, चिंतन करके, रिवीजन करके, यूट्यूब ये सोशल मीडिया के माध्यम से, तो 50% पे जब वो आ जाएगा तो फिर 6 किलो, जब फिर 1 किलो आटा निकालेगा, बस अब वो सत्संग के बिना रह नहीं पाएगा, भजन के बिना नहीं रह पाएगा, सिमरन के बिना नहीं रह पाएगा। तड़प जाएगा कि मेरे अंदर सिमरन कैसे बंद हो गया, मैंने आज लेक्चर कैसे नहीं सुना, सुबह से प्रवचन क्यों नहीं सुना, मैं गीता ज्ञान में क्यों नहीं बैठा, मैं सतगुरु की तन मन धन से जो सेवा करने अपने लक्ष्य को, क्योंकि शुरू में उसका मन नहीं लगना था और उसने ऐसे गुरु को सुना, ऐसा प्रवचन कीर्तन सुना और वो अभ्यास करने लगा, तो मन को जोड़ने लगा। जैसे संसार में सारे काम उसने धीरे धीरे ही सीखे हैं, खाना पीना, बोलना, ड्राइविंग करना। संसार में हम करवट भी नहीं बदल पाते थे जब माँ के पेट से आए थे, आज तुम भाग रहे हो, आज तुम जल रहे हो, मम्मी ने प्रैक्टिस कराई, माँ क्या है, डैडी क्या है, पापा क्या है, धीरे धीरे पक्का हो गया। ये श्वास अपने आप चलता जा रहा है, किसी को पता ही नहीं, क्योंकि इतना अभ्यास हो गया ले लेके। ऐसे ये सारी चीजें, ए फॉर एप्पल नहीं आता था कभी, फिर अब पूरी इंग्लिश आ रही है हमें, तो अभ्यास से हमें ये सारी बातें आती हैं। तो सत्संग का मन का सत्संग में ना लगना ये नेचर है, और लगाना
ये साधन है, ये भक्ति है, ये सत्संग है। और फिर लगना, पहले ना लगना, भागना इधर उधर और उसको लगाना। ना लगना नेचर हुआ, लगाना भक्ति हुआ। तन मन धन को शुद्ध करना है। तो भक्ति का ये मतलब नहीं है बैठे तो तुम्हें राम कृष्ण विष्णु नजर आ रहे हैं, जहाँ तुम्हें पहले ही बड़ा रस आ जाएगा। उसका मतलब है कि हम इस गंदे कपड़े को साफ करना है। बैठे हैं जैसे वो 10 किलो आटा है, एक बार 5 किलो तक मैं पहुंच जाऊं, थोड़े दिन की अभ्यास, थोड़े महीने की, 1-2 साल की, जहाँ उससे अपने प्रारब्ध से संचित कर्मों से कोई बड़ी जल्दी 2 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 20 दिन में, पीछे कितनी साधना करके है उसको क्या पता। तो ध्रुव प्रहलाद 6 साल में ही, 5 साल में ही चल पड़े थे इधर को। तो जब वो तकड़ी झुकने लगेगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली अब सत्संग का रस, कीर्तन, आनंद ये सब बढ़ने लगेगा, आने लगेगा। तो अब रह ही नहीं सकता वो कि चलो भाई एक भी शब्द पता नहीं गुरुजी कौन सा तत्व ज्ञान बोल देंगे जो मेरे अंदर का डाउट होगा, उनके एक वचन से सारा मेरा वो ब्रह्म और वो सारा मुझे जवाब मिल जाएगा। बैठो, क्योंकि सत्संग में सबको अपने डाउट्स का, प्रश्नों का जवाब मिल जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, उसको पता ये मेरे इतने जीव सुनने आए हैं, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये गलती करता है, ये गलती करता है। तो वो हमारा परम पिता है, प्रीतम है, प्यारा है, तो हमें वो गाइड करता है गुरु के माध्यम से कि इनको बताऊं। अब अलग अलग क्या सत्संग प्रवचन के माध्यम से वो ऑटोमेटिकली वो सारी बातें कंसीडर कर लेते हैं जिससे हमारा कल्याण हो। तो सत्संग में मन ना लगना नेचर, उसको लगाना, ये भक्ति अभ्यास करना पड़ेगा। फिर लगना, ये सिद्धि हो जाएगी उनके राम नाम गुण रूप लीला धाम। तो फिर नित्य सत्संग करने से वो आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को पा जाएगा। अंदर से सूक्ष्म शरीर, ये शरीर है उसके पास जो इधर जला देना है या दफना देना है, जहाँ जल समाधि ले लेते हैं लोग, और अंदर एक मन है और एक आत्मा। ये आत्मा के साथ जाएगा सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का, और अब वो इस शरीर को नहीं जानता, उसको ज्ञान हो गया अंदर से, तो इसलिए वो काम क्रोध लोभ अहंकार ही उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। संसार की ज्यादा वाइब्रेशन वो एक कान से सुनता है और एक से निकाल देता है, क्योंकि उसको पता है ये शरीर तो नश्वर है और जलने वाला है कुछ, और दिन प्रतिदिन मौत को प्राप्त हो रहा है। और ये मन और ये आत्मा, इसके बाद मुझे गोलोक, इस शरीर की जगह ऊपर गोलोक जाने वाला शरीर चाहिए, वैकुंठ धाम वाला चाहिए, मुझे अपने गुरु के चरणों में जाने वाला चाहिए। तो जैसे सेठ कमाई करता है 10-10 रुपए और इतना बड़ा सेठ बन जाता है, ऐसे ही वो कहता है कि यार ये शरीर तो नश्वर है, इसी शरीर में साधना होगी, ये शरीर तो साधना, सेवा, सिमरन, भक्ति करने के लिए मिला, नित्य सत्संग करने के लिए मिला, और इससे मैंने वो शरीर अपने गुरु से प्राप्त करना जो दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है और अनंत सच्चिदानंद स्वरूप अपने को हासिल करना है। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए देवताओं का अलग शरीर है, वैकुंठ धाम, शिवलोक, ये सारे दिव्य शरीर है। तो मुझे ऐसा शरीर, मेरी साधना का लक्ष्य, मेरा गोल ये है। इससे पहले ये शरीर छूट जाए, मुझे नरक का शरीर ना मिले, मुझे फिर से 84 लाख योनियों का शरीर ना मिले, मुझे वो मिले तो मैं उसके लिए कमाई करूं, मैं उसके लिए साधना करूं, वो मेरा गोल हो। नहीं तो 84 लाख का चक्कर काटूंगा और फिर बहुत दुख पाऊंगा, कष्ट पाऊंगा, सजा पाऊंगा। तो बहुर जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे, कि ये जन्म तो मेरा गुरु के लेखे है, भगवान के लेखे लगा चुका हूं, मैं सेवा के लेखे लगा चुका हूं। एक ही तो लगाना है, फिर उसके बाद आनंद ही आनंद, सुकून ही सुकून, शांति शांति, प्रेम ही प्रेम। तो 84 लाख तरह के शरीर में से एक जन्म, इतना कंजूस हूं मैं जो हरि गुरु मान, ये पत्नी के लगाया, ये माँ के लगाया, ये बच्चों के लगाया, ये परिवार के लगाया होगा, इतने तब तक भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ सिवाय अशांति के, सिवाय दुख के। पर एक जन्म में अब जैसे हम कहते हैं ये वाला बिजनेस करें, बैंक से लोन लेके ये सब कुछ है और मैं अपना बेस्ट कर दूंगा, तो ये एक जन्म के लिए हम अपने हरि गुरु भगवान को अगर लिखे लग जाए उनके, तो फिर हमें ये आगे जन्म मरण नहीं,
हमारा होता तो उसको पता ये नश्वर शरीर है, कोई कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकार कह देगा और ये सारा संसार है, ये माँ के पेट से जब से मैं आया था तब से ही मेरे आंटी था, मुझे किसी ने समझाया नहीं, तू एक आत्मा है, तेरा हरिगुरु भगवान ही सब कुछ है। किसी ने 100 रुपया पकड़ा दिया, किसी ने 500 पकड़ा दिया, रिश्तेदारों ने बेहोश कर दिया, घर परिवार वालों ने कर दिया। तो ये तो शुरू से ही काम मेरे उल्ट हो रहा है, एंटी हो रहा है। लेकिन ध्रुव ने, प्रहलाद ने कहा कि विष्णु जी कैसे बोलेंगे? पापा बोले मुझे नहीं पता। माँ से पूछा, बोले मुझे नहीं पता। बोले ठीक है, आपको नमस्कार है, आपके मेरे शरीर के, आप मेरे माता पिता हो, इसके कारण आप दवार बने हो मुझे इस दुनिया में लाने के लिए, लेकिन मेरी भगवत प्राप्ति में दीवार नहीं बनना, नहीं तो फिर आपका और हमारा रास्ता अलग हो जाएगा। माता पिता होने के नाते शारीरिक ये ठीक है, आपको सलाम है, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो हरि गुरु विष्णु की भक्ति है और उसको साधना है। सनकादिक संतों की तरह, जब ब्रह्मा के सारे पहले 4 पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो उन्होंने बोला शादी करो, बच्चे करो। बोले हम ये सब काम नहीं करेंगे, ये किसी और को दो ब्रह्मा जी, और बच्चे पैदा करो, हम तो नारायण की भक्ति करेंगे। तो उन्होंने पैदा होते नंगे रहते हो किसी भी लोक में वो जा सकते हैं। उन्होंने ही जय विजय को श्राप दिया था, जिसके कारण वो कुंभकर्ण रावण बने, शिशुपाल कंस बने। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं। तो वो बचपन से ही लग गए भक्ति करने, नमो भगवते वासुदेवाय नमो। अब सिद्ध हो गया, उन्होंने वरदान लिया कि तुम हमेशा बालक स्वरूप ही रहोगे, किसी भी लोक में जा सकते हो। ध्रुव प्रहलाद चल गए, बुड्ढा पीर चल गए, गुरु हरकृष्ण जी गुरु नानक की गद्दी पे बैठे 5 साल में। तो ये सब बातें समझने वाली है, हमें समझनी है, ज्ञान पाना है, तो नित्य सत्संग करना पड़ेगा। जो साधक हैं वो क्या गलती करते हैं, उनको ज्ञान मिल गया तब भी नित्य इस सत्संग और नाम गुण रूप लीला धाम से नहीं जुड़ते। प्रवचनों से सुन लिया लेक्चर, हमने तो सुना हुआ है, हमें तो पता है, तो बुद्धि में इतना विवेक कम है, क्या खाया क्या पहना यही नहीं याद। तो गुरु का तत्व ज्ञान एक बार सुनने से 1% याद रहेगा, इसलिए बार बार सुनोगे, रिवीजन होती जाएगी, वो पक्का होता जाएगा। और अनर्थ निवृत्तियों से, लापरवाहियों से, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, और वो सब हमें पता चलता जाएगा। और हम अपनी ज्ञान शक्ति हमें आई है, हम उससे शिक्षा लेंगे, उसको सुधारेंगे, अनर्थ निवृत्तियों को निकालेंगे, अपनी साधनाओं को जो खराब करने वाले कारण है उनसे दूर होंगे हमेशा के लिए। और धीरे धीरे हमें पता होगा कि कल्ले आए हैं निराकार जाएंगे, सिर्फ एक हरि गुरु भगवान ही हमारा सहायक होगा। सबसे बड़ी बात कि जो ये 3 घंटे पेपर लिख देंगे यही आगे जाएगा। इसलिए ऐसा गुरु पाए, ऐसा ज्ञान पाए, ऐसी साधना करें जिससे हमें अंत है। क्योंकि सांप है जो नीचे उसकी केचुली आती है, फिर वो छोड़ता है ऊपर वाली। ऐसे ही ये शरीर छूटने से पहले हम वो शरीर अपने हरि गुरु भगवान से प्राप्त कर लेंगे, जिससे फिर हमारा ये शरीर को धारण करने का लक्ष्य था वो पूरा आ जाएगा। तो सत्संग में मन ना लगना ये नेचर है। क्यों नहीं लगना? क्योंकि अनंत जन्म का मन का अभ्यास है, संसारियों का, संसार का अज्ञान के कारण। अब वो सत्संग में आया, उसको ज्ञान मिलना शुरू हुआ, उसकी तकड़ी झुकनी शुरू हुई। घबराओ मत कि मन नहीं लग रहा, मन नहीं टिक रहा, वो तकड़ी धीरे 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 झुक रही है। अभ्यास करते रहो, कुछ दिन के अभ्यास के बाद वो तकड़ी बराबर हो जाएगी। तुम जितने भी तुमने पाप किए, जितनी भी तुमने गलतियां की, वो सारी उसमें भस्म होने लगेंगी, वो सारे पाप, वो सारी गलतियां। क्योंकि नाम से बड़ा नामी होता है, भगवान अपनी सारी शक्तियों में बैठा है। तो वो पतित पावन है गुरु और भगवान। जब तुम मानोगे मैंने ये गलती की, सिमरन करोगे, एकांत साधना करोगे, तो तुम्हारी वो गलतियां तुमसे दूर होने लगेंगी, भस्म होने लगेगी। और आगे तुम्हारा लक्ष्य, जैसे गंदा शीशा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर साफ किया, साफ किया, साफ किया, सब कुछ नजर आ रहा है। ऐसे ही सत्संग में मन ना लगना ये नेचर है, लगाना भक्ति है, लग जाना ये सिद्धि है। इसलिए कलयुग में कीर्तन प्रधान कहा गया। सत्संग से ही, कीर्तन से ही, किसी सिद्ध महात्मा के प्रवचन से ही हमारा काम बनेगा। इसलिए
जो साधक हैं सत्संग, ये डेरा आश्रम में गुरु के पास बैठे हैं, उनको भी नित्य सत्संग करना है। और जो अभी जिनकी ऐसे प्रारब्ध नहीं जागी है, सदगुरु उन पे भी कृपा करे कि उनको ऐसा ज्ञान मिले, क्योंकि ये गंदा कपड़ा है, इसको बार बार धोने से ये साफ, एक बार धोगे साफ होगा, दूसरा और साफ और साफ और साफ। जैसे गाड़ी बंद है, धक्का लगाया, स्टार्ट होगी, आओ अब तुम भी बैठ जाओ, पहले तैरना नहीं जानते, तैरना जाके वो डूब रहा है, फटाफट उसको भी निकाल के तुम ले आओगे। तो इसी अभ्यास से को भक्ति कहते हैं, सत्संग कहते हैं, जिसमें मन को तन मन धन से हम शुद्ध करने आते हैं गुरु के पास। हमें सिर्फ जाके तन मन धन को शुद्ध करके शरणागति करनी है, ये हमारा लक्ष्य है। और मन शुद्ध करने में भी गुरु हमें ज्ञान देगा, संभालेगा, हमें माफ करेगा हजारों हमारी गलतियां, और फिर मन जब पूरा शुद्ध हो जाएगा तब हरि गुरु भगवान गुरु के माध्यम से हमें दिव्य प्रेम, भगवत प्रेम, दिव्य दृष्टि, दिव्य अंतःकरण, सारी दिव्य दिव्य चीजें दान में देंगे। तो वहां भी वो अकारण करुण है शुरू में भी। और हम उनको क्या दे सकते हैं? तन से, मन से, धन से। ये तन गंदा है हर जगह से, और तुम देखते हो 9 खिड़की हैं, 9 में से 9 आंखों में से 2 कान, ये मुंह, नासिका, मलमूत्र त्याग करने की, ये 9 की 9 खिड़कियां हैं जो हमारे पास, इनमें से सिर्फ गंध निकलता है, और रोम रोम में हमारे पसीना आता है। तो ऐसा शरीर देके हमें गोलोक धाम का, वैकुंठ धाम का, शिवलोक का, सचखंड का ऐसा दिव्य शरीर, तब भी हम बोलते हैं ले हमें ऐसा दे दिया, 2 घंटे लगा दिए बर्तनों पे, झाड़ू पे, इतना हमने ये कर दिया इस शरीर से, और तुम्हें मिलना कैसा शरीर है? इसके बदले में अगर तुम संसार में बोलो हमारे पास गोबर के लड्डू है, ये तुम ले लो, हमें मिल्क केक दे दो, तो बोलेंगे चप्पल लगाएंगे भाग जाओ यहाँ से। लेकिन गुरु ऐसा करता है, इस तन को, चाहे तन है चाहे मन तो कितना गंदा होगा, अगर तन ही तुम्हारा इतना गंदा है जिसमें अनंत जन्म का पाप पड़ा है, फिर भी हम हट करते हैं, हम शरणागति नहीं करेंगे, हम बात नहीं मानेंगे, ये हमारे फेवर की है, ये सुनेंगे, और ये हमारी बुद्धि को सूट नहीं करती, ये गुरु जी के पास ही ले, ये वाली बात बाकी आ जाए। तो इस तरह से फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता, ये हम गलती करते हैं। इसलिए हमें सत्संग करना है और उसमें जुड़ना है। तो शुरू में ये नेचर है, ऐसा होगा, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद तुम देखोगे कि सत्संग में कितना रस है, कितना आनंद है, कितना सुकून है। तो फिर तुम रह ही नहीं पाओगे, दिल करेगा रोज सत्संग हो, हर वक्त सत्संग हो, दिन रात सुबह शाम बस सत्संग ही सत्संग हो। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान कहते हैं, नानक नाम मेरा आधारो, नाम खमारी नान का चढ़ी रहे दिना के। अब नाम का, अब गुण का, अब रूप का, अब लीला का, अब धाम का, और ये तन मन धन से सेवा। तो हर वक्त वो जीव भक्ति के रंग में अपने आप को रंग लेगा, और धीरे धीरे उस सेठ की तरह, जैसे टाटा बिरला बन गए हैं, बिल गेट्स बन गए हैं बड़े बड़े, तो ये तो नश्वर चीजें हैं सारी, एंड में सब यही छूटने वाली और सजा मिलती है एंड में। पर वो ऐसे रूहानी खजाने से, रूहानी मत विचरत न जवाहर मानक, ऐसी दौलत से भरपूर होता जाएगा, और उसको आनंद ही आनंद हो जाएगा। कुछ दिन के सत्संग के बाद उसको सत्संग ना, मन ना लगना, ये नेचर था, इसलिए घबराना नहीं, उसको लगाना। इसका नाम भक्ति, इसका नाम साधना, इसी का नाम सत्संग। और लगने लगना, इसको कहते हैं सिद्धि। कुछ दिन के अभ्यास के बाद लगने लगेगा। इतनी बड़ी बड़ी दुरात्मा, पाप आत्माओं ने सत्संग से अपना कल्याण कर लिया, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो हम उन सब से तो अच्छे हैं। इसलिए इसमें गुरु हमारे साथ हैं, उनका प्रवचन हमें मिल रहा है, मानव शरीर हमारे पास है। तो 75% काम तो बढ़ा हुआ है, 80%, और अगर गुरु पूर्ण है तो 90% काम बन गया। अब ये 10% हमें करना है, और फिर हमें वो मिलने वाला है जो हमारी सोच समझ से परे है। रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की सद्गुरुता।